बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में रामलाल नाम का एक किसान रहता था। वह अपने परिवार के साथ गरीबी में जीवन व्यतीत कर रहा था। गांव में छोटे छोटे खेत और मेहनत मजदूरी ही जीवन यापन का मुख्य साधन थे। रामलाल दिन रात मेहनत करता, लेकिन उसके पास इतना भी धन नहीं था कि अपने परिवार को भरपेट खाना खिला सके। उसकी पत्नी सुनीता और 2 बच्चे राजू और पिंकी अक्सर भूखे पेट सोते। रामलाल अपनी परिस्थितियों को लेकर हमेशा चिंतित रहता, लेकिन वही ईमानदार और मेहनती था। उसके मन में विश्वास था कि एक दिन उसकी मेहनत रंग लाएगी। एक दिन रामलाल लकड़ी काटने के लिए जंगल में गया। वह गहरी सोच में डूबा हुआ था, कब मेरी गरीबी खत्म होगी, कब मेरे बच्चों को अच्छे कपड़े और भरपेट खाना मिलेगा। लकड़ी काटते काटते वह जंगल के अंदर तक चला गया। वहां उसे एक बड़ा और घना बरगद का पेड़ दिखाई दिया। थकावट से चूर उसने पेड़ की छाया में बैठकर आराम करने का फैसला किया। जैसे ही उसने आंखें बंद की, एक हल्की चमक उसकी आंखों पर पड़ी। उसने आंखें खोली और देखा कि उसके पैरों के पास एक लंबा सुनहरा बाल पड़ा हुआ था। वह बाल इतना चमकदार था कि सूरज की रोशनी में सोने की तरह दमक रहा था। रामलाल ने उसे उठाया और आश्चर्यचकित होकर उसे देखा। तभी एक गहरी रहस्यमय आवाज पेड़ से गूंजी, यह कोई साधारण बाल नहीं है, ये जादुई बाल है। इसे जो भी पाता है उसकी सभी इच्छाएं पूरी होती हैं। लेकिन याद रखना, इस बाल का उपयोग केवल अच्छे और ईमानदार कामों के लिए करना होगा। यदि तुमने इसका गलत उपयोग किया तो ये तुम्हें बर्बाद कर देगा। रामलाल पहले तो डर गया। उसने इधर उधर देखा, लेकिन कोई नजर नहीं आया। उसे यकीन हो गया कि यह बाल वाकई जादुई है। घर लौटते समय रामलाल के मन में कई सवाल उठ रहे थे। क्या ये सच में जादुई है? क्या यह मेरी गरीबी मिटा सकता है? घर पहुंचकर उसने अपनी पत्नी सुनीता को ये बात बताई। सुनीता को ये सुनकर विश्वास नहीं हुआ। उसने कहा, अगर यह सच में जादुई है तो इसे आजमा कर देखते हैं। रामलाल ने बाल को हाथ में लिया और कहा, अगर तुम सच में जादुई हो तो हमारे घर में आज रात के लिए भरपूर खाना आ जाए। अगले ही पल उनके सामने चावल, दाल, सब्जी और रोटी से भरी हुई थाली आ गई। रामलाल और सुनीता दोनों हैरान रह गए। उनके बच्चे खुशी से झूम उठे। उस रात परिवार ने खुशी खुशी भोजन किया। रामलाल को अब यकीन हो गया था कि जादुई बाल सच में उसकी किस्मत बदल सकता है। अगले कुछ हफ्तों में रामलाल ने जादुई बाल का इस्तेमाल अपनी ज़रूरतें पूरी करने के लिए किया। उसने खेतों के लिए अच्छी गुणवत्ता के बीज खरीदे। उसने अपने बच्चों के लिए नए कपड़े और अपनी पत्नी के लिए गहने बनवाए। धीरे धीरे उसकी फसल अच्छी होने लगी। रामलाल ने गांव में अपनी मेहनत और ईमानदारी के बल पर नाम कमाना शुरू कर दिया। अब वह गरीब नहीं रहा। रामलाल की समृद्धि ने गांव वालों के बीच चर्चाओं को जन्म दिया। लोग कहते, रामलाल अचानक से इतना अमीर कैसे हो गया? कुछ लोग उसके भाग्य की सराहना करते तो कुछ ईर्ष्या करते। इस बीच रामलाल के मन में लालच बढ़ने लगा। उसने सोचा, अगर यह बाल मुझे इतना कुछ दे सकता है तो क्यों न मैं इससे और बड़ी इच्छाएं मांगूं। एक दिन उसने बाल से कहा, मुझे सोने का एक बड़ा महल चाहिए। और चमत्कार, कुछ ही क्षणों में उसके सामने एक शानदार महल खड़ा हो गया। अब रामलाल गांव का सबसे अमीर व्यक्ति बन गया। रामलाल की बढ़ती संपत्ति ने गांव के मुखिया को चिंतित कर दिया। मुखिया सोचने लगा कि कहीं रामलाल उसकी जगह न ले ले। वह रामलाल की सच्चाई जानने के लिए उत्सुक हो गया। एक दिन मुखिया ने रामलाल से पूछा, तुम इतनी जल्दी इतने अमीर कैसे हो गए? रामलाल ने मुस्कुराते हुए कहा, मेहनत और भगवान की कृपा। लेकिन मुखिया को इस उत्तर पर विश्वास नहीं हुआ। उसने रामलाल पर नजर रखना शुरू कर दिया। कुछ दिनों बाद मुखिया ने रामलाल के घर पर छापा मारा। उसने रामलाल के घर की तलाशी ली और जादुई बाल को पा लिया। रामलाल ने उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन मुखिया ने उसकी एक न सुनी। मुखिया ने बाल का इस्तेमाल अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए किया। उसने ढेर सारा सोना मांगा, महंगे कपड़े और नौकर चाकर मांगे। लेकिन उसने जादुई बाल के नियमों का पालन नहीं किया। जादुई बाल ने मुखिया को चेतावनी दी, तुमने मेरे नियमों का उल्लंघन किया है, अब तुम्हें इसका दंड भुगतना होगा। मुखिया का सोना धीरे धीरे पत्थर में बदलने लगा। उसके खेत बर्बाद हो गए और उसका महल खंडहर में बदल गया। डर के मारे मुखिया ने बाल को रामलाल को लौटा दिया और अपनी गलती के लिए माफी मांगी। रामलाल ने बाल को संभाल कर रखा और केवल जरूरतमंदों की मदद के लिए इसका उपयोग करने का फैसला किया। उसने गांव के गरीबों को धन और संसाधन दिए। उसने किसानों को बीज और उपकरण दिए। धीरे धीरे पूरा गांव खुशहाल हो गया। रामलाल ने अपने बच्चों को भी सिखाया कि सच्ची खुशी दूसरों की भलाई में है।
रामलाल ने समझा कि जादुई बाल से बड़ा जादू उसकी मेहनत और ईमानदारी है। उसने बाल को एक सुरक्षित जगह पर रख दिया और केवल जरूरत पड़ने पर ही इसका इस्तेमाल किया। गांव के लोग रामलाल को उसकी दयालुता और परोपकार के लिए सम्मान देते थे। उनकी कहानी पूरे गांव में प्रेरणा का स्रोत बन गई। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि कोई भी शक्ति तभी फायदेमंद होती है जब उसका उपयोग सही तरीके से किया जाए। लालच और स्वार्थ का अंत हमेशा बुरा होता है, जबकि ईमानदारी और परोपकार से सच्ची खुशहाली मिलती। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।